वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम ओटी की क्लासेस में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे गैसेस के बारे में, मेडिसिन के बारे में कि आखिर ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया के लिए कौन कौन सी मेडिसिन जाती है, जो मेडिसिन होती है वो कौन कौन सी मेडिसिन कहलाती है। फॉर एग्जांपल गैसेस कौन कौन सी होती है, इनहेलेशन इंजेक्शन कौन से होते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन कौन से होते हैं। आज हम सभी इंजेक्शन, सभी मेडिसिन के बारे में जानेंगे कि आखिर किस किस मेडिसिन का यूज जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। आप जानते ही होंगे कि ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट की सर्जरी करने से पहले एनेस्थेटिक्स जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं। एज अ टेक्नीशियन हमें भी एनेस्थीसिया की मेडिसिन के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिर एनेस्थीसिया में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम एक एक मेडिसिन के बारे में डीप में जानेंगे कि आखिर कौन सी मेडिसिन का यूज किस लिए किया जाता है। आज हम सारी मेडिसिन के बारे में जानेंगे कि एनेस्थीसिया के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ गैस एंड ड्रग्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की प्रोसेस में यूज होने वाली गैसेस एंड मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है गैसेस। ओटी में पेशेंट को गैसेस भी दी जाती है, जैसे आपका ऑक्सीजन दिया जाता है तो ऑक्सीजन गैस दिया जाता है। पेशेंट को ऑक्सीजन गैस कब दिया जाता है? जब पेशेंट का सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है या पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाता है, पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड गैस। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है स्टूडेंट, इसका यूज भी एनेस्थीसिया में किया जाता है। पेशेंट को भी एनेस्थीसिया देने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? एथाइलिन। एथाइलिन एक गैस है, इसका यूज भी किया जाता है। देन साइक्लोप्रोपेन। इथाइलिन एंड साइक्लोप्रोपेन, ये जो दोनों गैसेस है इनका यूज अब बहुत ही ज्यादा कम हो गया है क्योंकि इस गैसेस के सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज पेशेंट में देखे गए, इसलिए इस गैसेस का ज्यादातर यूज नहीं किया जाता। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैस का ही यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका आता है इनहेलेशन एनेस्थीसिया। इनहेलेशन एनेस्थीसिया मतलब पेशेंट को ऐसा एनेस्थीसिया देना जिसे इनहेल करना। गैसेस को भी इनहेल कराया जाता है, बट एनेस्थीसिया पेशेंट को बेहोश करने के लिए कुछ ऐसे मेडिसिन होती है जिसे इनहेल कराया जाता है, उसे हम बोलते हैं इनहेलेशन एनेस्थीसिया। जिसमें फर्स्ट होता है ईथर। ईथर को एनेस्थीसिया मशीन में डालकर पेशेंट को इनहेल कराया जाता है। नेक्स्ट आता है हेलोथिन। हेलोथिन का यूज भी पेशेंट के एनेस्थीसिया में किया जाता है, इसे भी एनेस्थीसिया मशीन में डाल करके फिर पेशेंट का इनहेल कराया जाता है। नेक्स्ट आता है इनफ्यूरिन। इनफ्यूरिन जो होता है इसको भी पेशेंट को इनहेल कराया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है आइसोफ्लोरिन। आइसोफ्लोरिन जो होता है इसे भी पेशेंट को इनहेल कराया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इनहेलेशन एनेस्थीसिया मेडिसिन जिसका यूज पेशेंट को इनहेल करा के, पेशेंट को सुंघा कर, इनहेल कराकर पेशेंट को बेहोश किया जाता है या एनेस्थीसिया दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इंट्रावीनस एनेस्थीसिया। इंट्रावीनस एनेस्थीसिया में ऐसे इंजेक्शन जिसे इंट्रा मतलब आईवी दिया जाए, वेन के थ्रू देने वाले इंजेक्शन को हम इंट्रावीनस इंजेक्शन कहते हैं। जो स्टूडेंट जो ओटी में जितनी भी एनेस्थीसिया के लिए मेडिसिन यूज की जाती है, या तो वो गैस फॉर्म में इनहेल कराई जाती है या फिर उन्हें आईवी दिया जाता है या इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। टैबलेट फॉर्म में बहुत ही कम मेडिसिन ओटी में यूज की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा आईवी, आईएम या इनहेलेशन फॉर्म में मेडिसिन यूज की जाती है। तो इंट्रावीनस में हमने फर्स्ट देखा प्रोपोफॉल। ये जो प्रोपोफॉल इंजेक्शन इसका यूज सबसे ज्यादा शॉर्ट जीए एंड जनरल एनेस्थीसिया में दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला इंजेक्शन है प्रोपोफॉल। नेक्स्ट आता है आपका कैटामाइन। ये जो कैटामाइन इंजेक्शन है ये ज्यादातर बच्चों में यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बच्चों के लिए सेफ होता है, इसलिए कैटामाइन इंजेक्शन का यूज बच्चों को एनेस्थीसिया देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है फेंटानिल। ये फेंटानिल इंजेक्शन भी आपका नार्कोटिक मेडिसिन है, नार्कोटिक इंजेक्शन है, इसका यूज भी इंट्रावीनस दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका थियोपेंटोन सोडियम। ये थियोपेंटोन सोडियम भी इंजेक्शन फॉर्म में आता है, इसे भी पेशेंट को इंट्रावीनस दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है नार्कोटिक ड्रग। नार्कोटिक ड्रग्स का मतलब क्या कहलाते हैं? ऐसे ड्रग्स जो अफीम से बनाए गए हो उसे नार्कोटिक ड्रग्स कहते हैं। ये नार्कोटिक ड्रग्स का यूज भी ओटी में पेशेंट को बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है पेंटाजोसिन। पेंटाजोसिन को भी पेशेंट को आईवी दिया जाता है। नेक्स्ट आता है मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट को भी इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है पिथाइडिन, इसे भी पेशेंट को इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। नेक्स्ट आता है बटरम। बटरम को भी इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। देन सुफेंटानिल को भी इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। देन डेमरॉल को भी आईवी या इंट्रावीनस फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका नार्कोटिक एगोनिस्ट तथा एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का मेडिसिन जो कहलाती है स्टूडेंट, ये कहलाती है नार्कोटिक एगोनिस्ट की। यदि मैं बात करूं तो ये एगोनिस्ट क्या करती है, आपका जो नार्कोटिक मेडिसिन होती है इसका पूरी बॉडी में इसके लेवल को बढ़ा देती है, एंटागोनिस्ट उसके लेवल को कम कर देती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसमें फर्स्ट
स्टेरॉइड, ये भी इंजेक्शन फॉर्म में यूज किया जाता है आईवी। एक होता है नैरकोटेन भी इंजेक्शन फॉर्म में इसे आईवी यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है सेडेटिव इंजेक्शन। सेडेटिव इंजेक्शन क्या कहलाता है, तो एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट को सेडेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है, जिसमें आता है डायजापाम इंजेक्शन, देन मिडाजोलम। मिडाजोलम भी बहुत ज्यादा यूज किए जाने वाला आपका इंजेक्शन है, देन ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जितनी भी मेडिसिन है, अभी कुछ और मेडिसिन है जिसका यूज एनेस्थीसिया के लिए किया जाता है। तो अभी मैंने केवल आपको सारी मेडिसिन के बारे में बताया कि ये मेडिसिन ओटी में रखी जाती है, एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है। देन आईवी इसका यूज किया जाता है, देन इंजेक्शन फॉर्म में दूसरे मेडिसिन का यूज किया जाता है, देन गैसीय फॉर्म में दूसरे मेडिसिन का यूज किया जाता है। देन अभी मसल्स रिलैक्सेशन, बहुत सारी मेडिसिन है जिनका यूज ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। बट हमेशा आप याद रखिएगा, जो भी इंजेक्शन है, जो भी मेडिसिन है ऑपरेशन थिएटर में, वो एक एनेस्थेटिक डॉक्टर के द्वारा ही दिया जाता है। देन पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है, सर्जन के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, कभी भी आप ओटी एज ए ओटी टेक्नीशियन आप पेशेंट को मेडिसिन नहीं दे सकते हो, एनेस्थेटिक डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आप पेशेंट को मेडिसिन दोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।